हेलो बच्चों, आज हम लोग जो ब्लड पढ़ा रहे थे उसमें पहले कणिका में बताए थे श्वेत रुधिराण। आज हम लोग उसमें अकणिका में श्वेत रुधिराण बताएंगे, उसके प्रकार बताएंगे और उनके कार्य बताएंगे। फिर रुधिर के कार्य आता है तो रुधिर के कार्य को बताएंगे। सबसे पहले देखिए, अकणिका में श्वेत रुधिराण को हम लोग ग्रेन्युलोसाइट्स भी कहते हैं, अंग्रेजी में ग्रेन्युलोसाइट्स भी कहते हैं। इनकी कोशिका द्रव्य में कणिकाओं का अभाव होता है, कोशिका द्रव्य में कणिकाओं का अभाव होता है, इसीलिए इन्हें अकणिकामय कहा जाता है। इसीलिए इन्हें अकणिकामय कहा जाता है। इनका केंद्रक पिंडाकार न होकर थोड़ा सा गोल होता है और हल्का कटा टाइप में होता है। ठीक, इसलिए इन्हें हम मोनोरुधिराण भी कहते हैं। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोरुधिराण भी कहते हैं। ठीक, अब जैसे इनका फिगर बनाना हो, मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये आपका, ठीक है, रुधिराण है। इसमें जो केंद्रक होगा, केंद्रक वो आधा सा हल्का सा कटा होगा। जैसे ये आप गोला बनाए तो गोला में ये ध्यान दीजिएगा, ये हल्का सा ऐसे हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना बच्चों कि इसका केंद्रक कैसा हो गया, हल्का सा कटा हो गया, नहीं हो गया। चंद्रमा में भी ऐसा बनता है ना, संरचनाएं चंद्रमा की बनती नहीं, घटती बढ़ती ना, तो ये ऐसा बन जाता है। ठीक, हल्का सा कटा हुआ रहता है। ठीक, इसीलिए इन्हें हम लोग मोनोरुधिराण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनोरुधिराण। जो खाली वो फिगर बना सकते हैं। ठीक, ये ऐसा कुछ होता है। अच्छा, जरा ध्यान से देखिएगा, इनका जीवन काल कई दिनों से लेकर कई महीनों के मध्य होता है। ठीक, मतलब कई महीने, मतलब 2-4-600 वर्ष नहीं रहेंगे, 2-4 महीने, एक महीने ऐसे। उसके बाद ये डेड हो जाते हैं और इनके जगह नई कोशिकाएं बन जाती हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक का नाम है लिम्फोसाइट और दूसरे का नाम है मोनोसाइट। सबसे पहले लिम्फोसाइट, ये सबसे छोटे होते हैं, 6 से 16 माइक्रोन व्यास के होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं। मतलब WBC का ये 20 से 30% भाग बनाते हैं। सबसे छोटे होते हैं, व्यास क्या होती है, 6 से 16 व्यास, माइक्रोन व्यास की होती है, लेकिन संख्या इनकी अधिक होती है। WBC का 20 से 30% भाग बनाते हैं और 1.5 से 2.5 हजार प्रति क्यूबिक मिली रुधिर में होते हैं। फिर कह रहा है इनका केंद्रक बड़ा होता है और एक तरफ हल्का सा पिचका होता है। इनकी भ्रमण क्षमता कम होने के कारण, इनकी भ्रमण क्षमता थोड़ी सी कम होती है, इसलिए इनका प्रमुख कार्य शरीर की प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं में, प्रतिरक्षी माने होता है रोगों से लड़ने की प्रतिक्रियाओं में जो रोगाणु आते हैं, जो रोग हमारे शरीर में पैदा करने वाले आते हैं, उन्हें नष्ट करना इनका प्रमुख कार्य होता है। ठीक, और साथ में ये क्या करते हैं? प्रतिरक्षी प्रोटीन का निर्माण भी करते हैं। वो प्रोटीन बनाते हैं जो WBC को ताकत देता है, ताकि वो लिम्फोसाइट को ताकत देता है ताकि वो आने वाले रोगाणुओं को मार सके अच्छे से। ठीक, लिम्फोसाइट की खोज को 1819 में एमिल वान बेहरिंग ने किया था। एमिल वान बेहरिंग ने किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। बच्चों याद रखना, साइंस की दुनिया में सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है उसे नोबेल प्राइज देते हैं। एक नोबेल नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने डायनामाइट बम बनाया था और सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था तो उसको उन्होंने खूब बेचा था। और ये बेचने के बाद वह पैसा वो अपने बैंक में, अपने खाते में डाल दिए थे। ठीक, उनकी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं थे, तो जब वो मर गए तो सारा पैसा किस काम में आया था? तो उस पैसे से हर साल पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। नोबेल प्राइज 5-7 चीजों में मिलता है, यह भी बात आप ध्यान से देखिए। एक तो अर्थशास्त्र में मिलता है, एक साहित्य में मिलता है, एक शांति में मिलता है, शांति पीस बनाने के लिए मदर टेरेसा को शांति में नोबेल प्राइज मिला था। इसी तरह से फिजिक्स में मिलता है, केमिस्ट्री में मिलता है और चिकित्सा क्षेत्र में मिलता है। तो ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनमें नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। ज़्यादा क्षेत्र भी नहीं है, बस इतने क्षेत्र हैं, इनमें नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है विज्ञान के लिए।
ऐसा ही एक प्राइज है फिल्मों का, जिसे कहते हैं ऑस्कर अवार्ड। दुनिया की सबसे बड़ी पुरस्कार किसको माना जाता है? फिल्मों में अच्छी फिल्में बन जाती है ऑस्कर। भारत की अब तक कोई भी फिल्म ऑस्कर अवार्ड में नहीं पाई है, लेकिन हाँ ऑस्कर अवार्ड में गई है। भारत की कई फिल्म, रुदाली गई है, पुरानी फिल्म है जिसमें गाना है हुम कर दिया दिल जले, ठीक है। और उस रुदाली का मतलब होता है कोई राजा महाराजा मर जाते हैं तो उनके यहाँ रोने वाले को किराए पे जो बुलाया जाता है उसे रुदाली कहते हैं, ठीक। इसी तरह से मदर इंडिया आपकी गई थी, बहुत अच्छी बेस्ट फिल्म है, आप लोग देखिए मदर इंडिया गई थी, फिर वो भी मतलब नहीं हो पाई। ऐसे कई फिल्में इंडिया की गई हैं पर रनअप नहीं कर पाई। लेकिन हाँ भारत के एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे सत्यजीत रे, वो फिल्म ऑस्कर अवार्ड पाए हैं, ठीक। और एक फिल्म आई थी स्लम डग मिलेनियम करके, उसके एक गाना है जय हो, उसको लिखा था गुलजार ने, ठीक है, उनको मिला है ऑस्कर अवार्ड। और उसी गाने को संगीतबद्ध किया है, म्यूजिक कंपोज किया है AR रहमान ने, उनको भी ऑस्कर अवार्ड मिला है। बाकी किसी फिल्म को नहीं मिला है। फिल्म के गाने को मिला है, म्यूजिक को मिला है, डायरेक्टर को मिला है, ठीक। और भारत की ऐसी किसी भी फिल्म को इतना इम्पोर्टेंट बनती ही नहीं है या बढ़िया बनाई नहीं गई है, ठीक। जैसे अगर आप लोग टाइटैनिक फिल्म देखे होंगे तो उसको ऑस्कर अवार्ड मिली थी, अगर ग्रेविटी फिल्म देखिए तो उसको ऑस्कर अवार्ड मिली है, ठीक। पर भारत की अच्छी फिल्में नहीं होती, तो ऑस्कर अवार्ड फिल्म होती है। इंडिया में जो इंडिया लेवल पर फिल्म के अवार्ड होते हैं वो फिल्म फेयर अवार्ड होते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वर्ल्ड लेवल की बात कर रहा हूँ। वहाँ दुनिया की सारी फिल्में आती हैं, लोग देखते हैं, उसको इंग्लिश में मत रहो, उठो और पढ़ो, ठीक। नेक्स्ट है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट संख्या में कम होते हैं, WBC का 2 से 10% भाग बनाते हैं, अर्थात 200 से लेकर 700 प्रति क्यूबिक मिमी रुधिर होते हैं, किंतु सबसे बड़े 12 से 20 माइक्रोन व्यास के होते हैं। इनकी साइज बड़ी होती है, 12 से 20 माइक्रोन व्यास के होते हैं। केंद्रक बड़ा होता है और वो अर्धचंद्राकार होता है। कैसा होता है? अर्धचंद्राकार, ठीक है। कैसा होता है बच्चों? अर्धचंद्राकार, आधा चंद्रमा की तरह होता है, वो कुछ और कटा कटा होता है, ठीक है। अर्धचंद्राकार होता है, सक्रिय होते हैं। कौन? मोनोसाइट टहलते रहते बॉडी में, सक्रिय होते हैं, टहलने को भ्रमण करते हैं, और जहां रोगाणु मिलते हैं उनको पकड़ कर खाते। इस क्रिया को क्या कहते हैं? भक्षकांड। इस क्रिया को क्या कहते हैं? भक्षकांड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस। इसमें फैगोसाइटोसिस क्रिया पाई जाती है। नेक्स्ट है रुधिर प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। इन्हीं की कमी से आपको टाइफाइड और डेंगू जैसे रोग होते हैं। ये केवल स्तनियों के शरीर में पाए जाते हैं। स्तनी के कहते हैं ऐसे जीव जो स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वे स्तनधारी जीव कहलाते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, मानव, शेर, चीता, ये सब इसमें आते हैं, स्तनधारी में। सब अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, पिलैया दूध पिलाओ ना, ये रखो क्या जाएंगे नहीं, तो जानते हैं ना। तो ये इस तरह से ऊँट भी दूध देता है, घोड़ी भी दूध देती है ना। घोड़ी दूध नहीं देती, ऊँट नहीं देती, ऊँट भी दूध देती है। यूट्यूब पे देख लीजिए। तो ये सब स्तनधारी में आते हैं। हम लोग भी स्तनधारी, हमारी माँ हमको दूध पिलाई है ना। गाँव में गाली देते हैं, माई की दूध पियो तो आओ, हो जाए आज फैसला, बोलते हैं ना। तो पूछो उनसे, जैसे बोले उनसे पूछेगा तो अपने बाबू दूध पिए। सारे माई ही दूध पिलाती है सबकी, और सब माई के दूध में बड़ा दर्द होता है ना, ठीक। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे लोग बोलते हैं, अज्ञान है, मूर्ख है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन जानते रहिए। इनकी संख्या कितनी? अच्छा, ये सूक्ष्म होते हैं, 2 से 6 माइक्रोव्यास के होते हैं, माइक्रोन व्यास के। मानव में इनकी संख्या 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिमी रुधिर में होती है। 1.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 1.5 लाख से कम होने लगती है तो चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो ये केंद्रक विहीन होते हैं, सकुचनशील, सिकुड़ते फैलते रहते हैं, गोल अंडाकार और तस्तरी नुमा होते हैं, प्लेट की तरह होते हैं। इनका प्रमुख कार्य रुधिर के स्पंदन, स्पंदन माने जमना, जमने में सहायता करना होता है। अब आता है बच्चों रुधिर के कार्य। अगले वीडियो में हम आपको रुधिर का कार्य देंगे और रुधिर को समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद लसिका वगैरह देंगे। आज तो यही है, धन्यवाद।